गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के वर्ण विक्षेपण चैप्टर से 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट। तो आइए वीडियो की शुरुआत किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है स्टूडेंट कि एक समबाहु कांच के त्रिपार्श्व म्यू बराबर √3 पर आपतित प्रकाश किरण प्रिज्म के अंदर इसके आधार के समांतर अपवर्तित होती है, तो इस किरण के लिए आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है। गिवन डेट दिया गया है सवाल में स्टूडेंट कि म्यू बराबर √3 समबाहु त्रिभुज है, तो इसका प्रत्येक एंगल स्टूडेंट 60 डिग्री का बनेगा, जिसको हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। इसको ए से लिखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। कोण आई बराबर पूछा है स्टूडेंट क्या होगा, तो हम लोग ये पढ़े हैं कि स्मॉल आर बराबर होता है a/2, जहां पे ये अपवर्तन कोण है। तो यहां से r बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, ए का मान 60 दिया है /2, यानी कि a/2 का मान हो जाएगा 30 डिग्री। तो म्यू बराबर फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े हैं सनेल का नियम, साइन आई बटा में साइन आर। तो यहां से हो जाएगा स्टूडेंट म्यू साइन आर बराबर साइन आई। म्यू का मान √3, साइन आर का मान स्टूडेंट 30 डिग्री है, और साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर साइन आई। अब इस मान को हम √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3/1 हो गया स्टूडेंट, हो गया ना। √3/2 हो जाएगा, और √3/2 जो वैल्यू है उस साइन में 60 डिग्री का मान होता है, और इधर से साइन आई, साइन साइन कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो आई बराबर हम लोगों को मिला 60 डिग्री। चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मिटाया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग 7 देखिए। 7 में दिया है कि 60 डिग्री कोण के किसी प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। तो प्रिज्म कोण दिया है स्टूडेंट 60 डिग्री, न्यूनतम विचलन कोण दिया है डेल का मान दे दिया स्टूडेंट 30 डिग्री, या डेल एम का मान दे दिया। अब प्रिज्म के पदार्थ में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको मालूम है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है। तो यहां ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आर दिया है, इस आर से हम लोग निकाल लेंगे, और स्मॉल आर बराबर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट a/2, और आर 60 दिया है, सॉरी कैपिटल ए का मान 60 दिया है, तो स्मॉल आर का मान यहां से हमें 30 डिग्री मिल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आर निकाल लिए, तो अब आई बराबर हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट डेल एम प्लस a/2। डेल एम का मान स्टूडेंट 30 डिग्री है, ए का मान 60 है, 30 जोड़ 60 बटा में 2, 6 3 9, 9 को 2 से भाग करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 45।
तो आगे सवाल में हम लोगों से पूछा है स्टूडेंट, म्यू बराबर हम लगाएंगे सनेल का नियम साइन आई बटा में साइन आर। तो म्यू बराबर साइन आई, आई का मान स्टूडेंट 45 डिग्री है, और साइन 45 बटा में साइन 30। साइन 45 का मान होता है स्टूडेंट 1/√2। कॉस 30 का मान होता है 1/2। तो 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, भाग कर देंगे यहीं पे। तो म्यू बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, ऊपर वाले 2 को हम ऐसे लिख देते हैं √2 एक काट दिए, तो म्यू बराबर मिला 1.414। ये √2 का मान होता है स्टूडेंट। सवाल इसके आगे पूछा है म्यू बराबर होता है एक फार्मूला C बटा में V, और V चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट C बटा में म्यू। तो इधर ध्यान दीजिए, C का मान दिया है 3 × 10⁸ बटे में म्यू का मान आया है 1.414। इससे जब इसको हम काटेंगे स्टूडेंट, तो इसका लगभग मान आ जाएगा 2.122 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण A है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cot A/2 है, तो प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो सवाल में दिया है स्टूडेंट म्यू बराबर cot A/2। विचलन कोण हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़े हैं अपवर्तनांक का फार्मूला, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट कि साइन del m प्लस A/2 बटा में साइन A/2, और ये होता है म्यू बराबर, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट। ठीक, अब इसमें दिया है स्टूडेंट सवाल में कि किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण A है, तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cot A/2 है, तो प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहां से स्टूडेंट ये हो जाएगा म्यू बराबर, सॉरी म्यू का मान हम लोगों को दिया है cot A/2 बराबर साइन del m प्लस A/2 बटा में साइन A/2। कॉट बराबर एक फार्मूला है, होता है कॉस A/2 बटा में साइन A/2। आप लोगों को याद होगा कॉट बराबर होता है, और इधर हो जाएगा आपका साइन del m प्लस A/2 बटा में साइन A/2। साइन A/2 से साइन A/2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट,
तो इधर बचेगा हम लोगों का कॉस में कॉस ए बाई टू, और ये साइन में, तो कॉस को साइन में यहीं पे चेंज कर देंगे तो हमें मिलेगा, कॉस को जब साइन में चेंज करेंगे तो मिलेगा साइन 90 माइनस ए बाई टू बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाई टू। इधर से पहले हम एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट, इसको हम काट देंगे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा 180 माइनस ए बाई टू बराबर डेल एम प्लस ए बाई टू। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, और ये मिलेगा हम लोगों को 180 माइनस ए, और ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस ए बराबर डेल एम। तो डेल एम बराबर अब हो जाएगा स्टूडेंट 180 माइनस ए 2a हो जाएगा, और यही जो है विचलन कोण का मान है। चलिए इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझते हुए नोट कीजिए स्टूडेंट। चलिए, दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ, दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी निकलेगी तो काबिल बनाकर छोड़ेगी। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया कि 60 डिग्री अपवर्तन कोण वाले प्रिज्म द्वारा बैगनी, लाल तथा पीले रंग के लिए उत्पन्न विचलन कोण क्रमशः 53 डिग्री, 51 डिग्री तथा 52 डिग्री है, तो प्रिज्म की पदार्थ की बाण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। तो सवाल में गिवन है स्टूडेंट, अपवर्तन कोण आर बराबर दे दिया है 60 डिग्री स्टूडेंट, बैगनी, लाल तथा पीले रंग के लिए विचलन कोण दिया है स्टूडेंट डेल भी, डेल आर, डेल वाई, क्रमशः क्या दिया है 53 डिग्री, 51 डिग्री, 52 डिग्री। बाण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर 8। तो बाण विक्षेपण क्षमता बराबर होता है फॉर्मूला स्टूडेंट ओमेगा बराबर डेल भी माइनस डेल आर बटा में डेल वाई, और ये दिया है डेल भी स्टूडेंट 53 माइनस 51 बटा में 52, इधर बच गया स्टूडेंट 2 बटा में 52, सॉरी 2 बटा में 52 बचेगा, काट देंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट लगभग पॉइंट में आएगा हम लोगों का 0 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.038 समथिंग। इसको भाग करके आप लोग देख लीजिए स्टूडेंट। चलिए, तो चलिए इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। चलिए ले लिए, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है स्टूडेंट कि लाल, बैगनी तथा पीले प्रकाश के लिए किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक क्रमशः 1.49, 1.59 तथा 1.57 है, तो प्रिज्म के पदार्थ के बाण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, इसमें ध्यान दीजिए। सवाल में दिया है लाल, बैगनी तथा पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक दिया है, तो म्यू आर 1.49,
म्यू भी 1.59, म्यू वाई बराबर 1.57। तो बण विक्षेपण क्षमता बराबर स्टूडेंट वाट। तो बण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, एक फॉर्मूला ये भी होता है म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू वाई -1। ये हम लोगों का फॉर्मूला है स्टूडेंट। तो म्यू भी दिया है हम लोगों का 1.59 माइनस म्यू आर दिया है 1.49 बटे में 1.57 -1। घटाएंगे स्टूडेंट तो इधर 9 में से 9 घट गया 0, 5 में से 4 घट गया 1 में से 1 घट गया 0, 2 डिजिट के बाद पॉइंट बटे में 1 में से 1 घट गया 0.57। तो इसको भाग करेंगे स्टूडेंट, या ऐसे भी देखिए ये पॉइंट उड़ा देंगे हम, या इसमें भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ये हो जाएगा पॉइंट उड़ाएंगे स्टूडेंट। तो इस पॉइंट को उड़ा के हम नीचे 2 0 लिखेंगे और इस पॉइंट को उड़ा के ऊपर हम 2 0 लिखेंगे, तो ये कैंसिल कर देंगे। ऊपर हो गया 10, नीचे 57, और इसको भाग करेंगे स्टूडेंट तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा लगभग 0.1754। ये हो जाएगा स्टूडेंट लगभग। चलिए इसको नोट कर लीजिए, समझते हुए लिखिए। मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है स्टूडेंट कि एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए लाल तथा बैंगनी रंगों के लिए अपवर्तनांक 1.61 1.65, पदार्थ की बण विक्षेपण क्षमता 0.08 है। प्रकाश के पीले रंग के लिए प्रिज्म का विचलन कोण 5 डिग्री है। तो प्रिज्म कोण की गणना करें। प्रिज्म कोण निकालना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है, सवाल में दिया है लाल तथा बैंगनी के लिए अपवर्तनांक। तो ये हो गया म्यू आर, और म्यू आर का मान दे दिया 1.61। म्यू भी का मान हो गया 1.65। बण विक्षेपण क्षमता ओमेगा का मान हो गया 0.08। विचलन कोण हो गया स्टूडेंट पीले प्रकाश के लिए डेल वाई बराबर 5 डिग्री। प्रिज्म कोण ए बराबर वाट। तो कोणीय बण विक्षेपण बराबर होता है स्टूडेंट बण विक्षेपण क्षमता बराबर, बण विक्षेपण क्षमता बराबर होता है कोणीय बण विक्षेपण बटे में माध्य किरण के अनुपात को बण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो कोणीय बण विक्षेपण को थीटा कहते हैं स्टूडेंट, और ये माध्य किरण डेल वाई। तो ओमेगा बराबर थीटा का फॉर्मूला होता है कोणीय बण विक्षेपण का ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर बटे में डेल वाई। तो यहां से स्टूडेंट ओमेगा बराबर ये हो जाएगा ए। म्यू भी का फॉर्मूला को हम थोड़ा चेंज करते हैं। तो म्यू भी बराबर एक फॉर्मूला होता है अरे म्यू भी तो दिया है, ऑलरेडी दिया है स्टूडेंट,
सॉरी म्यू भी दिया है, चेंज क्या करना है, म्यू भी का मान दिया है, म्यू आर का मान दिया है, डेल वाई दिया है, ओमेगा दिया है, ए निकालना है। तो चलिए ध्यान दीजिए इधर, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट कि ए बराबर ओमेगा डेल वाई बटा में म्यू भी माइनस म्यू आर। अब यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ओमेगा का मान दिया है ए बराबर 0.08, डेल वाई का मान दिया है 5, म्यू भी का मान दिया है स्टूडेंट 1.65 माइनस 65 नहीं बोला जाता है स्टूडेंट 1.61। तो यहाँ से ए बराबर हो जाएगा 0.08 गुणे 5 बटा में, एक में से एक घट गया 0.5 में से एक घट गया 4, 6 में से 6 घट गया 0, इससे काटेंगे तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ए बराबर मिला 5 दूनी के 10 डिग्री, प्रिज्म कोण 10 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 ही था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, बैगनी और लाल रंग के प्रकाश के लिए किसी प्रकाशिक माध्यम का अपवर्तनांक क्रमशः 1.54 तथा 1.51 है। यदि इस पदार्थ से बने एक प्रिज्म का कोण 5 डिग्री हो तो कोणीय बल विक्षेपण ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सवाल में दिया है बैगनी और लाल का अपवर्तनांक, यानी कि म्यू भी बराबर दिया है स्टूडेंट 1.54, म्यू आर बराबर दिया है 1.51, प्रिज्म का कोण 5 डिग्री है, बने प्रिज्म का कोण 5 डिग्री है, यानी ए बराबर दिया है स्टूडेंट 5 डिग्री। तो कोणीय बल विक्षेपण ज्ञात कीजिए, थीटा बराबर वाट, और थीटा बराबर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। तो यहां से हम लोगों का ए का मान 5 दिया है, म्यू भी दिया है 1.54 माइनस 1.51, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 4 में से 1 घट गया 3, 5 में से 5 घट गया 0, 1 में से 1 घट गया 0, यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है स्टूडेंट, इसमें काउंट करके 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 0.15 डिग्री कोणीय बल विक्षेपण है। तो स्टूडेंट सॉरी 0.15। चलिए इसको समझते हुए नोट कर लीजिए, यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए स्टूडेंट। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट नोट कीजिए, मिटाए ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है स्टूडेंट कि किसी पदार्थ के बैगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.66 और 1.64 है। यदि इस पदार्थ से बने प्रिज्म का कोण 10 डिग्री हो तो कोणीय बल विक्षेपण ज्ञात करें। 13 नंबर है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, म्यू भी बराबर 1.66, म्यू आर बराबर 1.64, प्रिज्म कोण दिया है स्टूडेंट 10 डिग्री, कोणीय बल विक्षेपण बराबर वाट, कोणीय बल विक्षेपण बराबर फॉर्मूला होता है ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। तो यहां से ए का मान 10, म्यू भी दिया है 1.66 माइनस 1.64,
तो ये हो जाएगा 10 गुने 6 में से 4 घट गया 2, 6 में से 6 घट गया 0, 1 में से 1 घट गया 0, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, इधर 10 ले गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 दूनी के 20, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि 0.2। पॉइंट के बाद 0 का तो मान्यता नहीं रहता है तो 0.2 आंसर हो जाएगा इसका। कि बैगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.659 है। यदि प्रिज्म का कोण 10 डिग्री तथा संपूर्ण कोणीय बण विक्षेपण 0.18 हो तो लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इधर दिया है हम लोगों का म्यू भी बराबर 1.659, ए बराबर दिया है 10 डिग्री, थीटा बराबर दिया है 0.18 डिग्री, म्यू आर बराबर व्हाट। तो थीटा बराबर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। म्यू आर निकालना है स्टूडेंट, तो यहां से ये हो जाएगा थीटा बटा में ए बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर। तो म्यू आर को इधर लेके आ जाते हैं, म्यू आर माइनस में इधर आया प्लस, म्यू भी प्लस में है इधर आएगा तो थीटा बटा में ए। और मान रख देते हैं स्टूडेंट, म्यू भी का मान दिया है 1.659 माइनस थीटा का मान दिया है 0.18 बटा में ए का मान 10। 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1.659 माइनस 0.018। अब घटाएंगे यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट 9 में से 8 घट गया 1, 5 में से 1 घट गया 4, 6 में से 0 घट गया तो 6 ही होगा, 1 में से 0 घट गया 1 ही होगा। इधर से 3 डिजिट के बाद पॉइंट चिपका देना है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1.641 हम लोगों का आंसर। चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए, कहीं पे दिक्कत है तो पूछिए। मिटाए, चलिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सवाल में दे दिया है कि प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों जो है समान है, तो न्यूनतम तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट कि साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 बटा में साइन ए बाई 2। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट, और सवाल में बोल रहा है कि ये जो डेल एम है और ये प्रिज्म कोण दोनों बराबर है स्टूडेंट। सवाल में बोल दिया दोनों बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे म्यू बराबर साइन ए प्लस ए, क्योंकि दोनों बराबर है स्टूडेंट, बटा में 2 बटा में साइन ए बाई 2। तो यहां से मिला हम लोगों को साइन 2a बाई 2 बटा में साइन ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ बचा साइन ए, अब बटा में ये हो जाएगा साइन ए बाई 2। तो त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है म्यू बराबर, साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताइए। साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट।
साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ये 11 क्लास का त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है स्टूडेंट। साइन इधर साइड में लिख के मिटा देता हूं कि साइन एक्स बराबर हम लोग पढ़े हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट। तो सेम इसी फार्मूला पे है, इसको हम मिटाते हैं, फार्मूला पे सेट करेंगे तो साइन ए बराबर हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 बाटा में ये हम लोगों का पहले से ही है साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो म्यू बराबर हो गया 2 कॉस ए बाई 2। यही हम लोगों के अपर्तनांक का फार्मूला हो गया स्टूडेंट। तो चलिए इसको समझते हुए नोट कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे इस चैप्टर का न्यूमेरिकल समाप्त होता है स्टूडेंट। तो आप लोग इंतजार कीजिए, अगला वीडियो हमारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें हम VVI 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके जरूर मिले। जय हिंद।